जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन जुलाई के लास्ट वीक में होना आप लोग के लिए तय हुआ। जैसा कि जैसे द्वारा कैलेंडर जारी करके आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन कब होने वाला है दोस्तों, जुलाई के लास्ट वीक में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, झारखंड महिला सुपरवाइजर के दोस्तों पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 में दोस्तों हम लोग कैसे IT प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप देखिए, आप लोग बता देना, पेपर 2 ही आप लोग का ये नौकरी दिलवाने वाला है और आप लोग का जो ऑनर्स पेपर है वो। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले पेपर 2 के बारे। तो पेपर 2 में हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, IT प्लस कैसे ला सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं आप लोग के लिए स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ आप लोग 20 दिन में कैसे दोस्तों, ठीक है, सिर्फ 20 दिन में कैसे दोस्तों हम लोग IT प्लस ला सकते हैं। ठीक है, IT प्लस कैसे हम लोग पेपर 2 में ला सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बता देना चाह रहे हैं। और पेपर 2 ये आप लोग का कितना होता है, चलिए आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, आप लोग जैसा भी पता होगा, पेपर कितना होता है झारखंड महिला सुपरवाइजर में, 3 होता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, है ना, हिंदी इंग्लिश हो गया। देन उसके बाद आप लोग का पेपर 2 हो गया, जो कि लैंग्वेज रहता है। ठीक है, यानी कि भाषा रहता है। एंड पेपर और 3rd की बात करते हैं, पेपर 3rd में आप लोग क्या रहता है, इसमें आप लोग का ऑनर्स पेपर हो गया। ठीक है, जो कि साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। ठीक है, और क्या रहता है दोस्तों इसमें आप लोग, और क्या रहता है, साइंस हो गया और मैथ हो गया आप लोग का, और जीके हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग को पहले बेसिक चीजों को आप लोग बता दे लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है, वो डाउट भी आप लोग क्लियर करते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में पेपर 1 में, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हिंदी और इंग्लिश रहता है। ठीक है, इसमें से आपका 60 क्वेश्चन आप लोग का हिंदी से रहेगा, देन 60 क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश से रहेगा। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग को टोटल 120 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है, 120 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आप लोग को लाना रहता है 30%। तो 30% कितना हो जाएगा, 12 या 36, यानी कि सिर्फ आप लोग 36% सही करना। देखिए, ये नहीं समझिएगा कि हमको दोनों मिला के लाना है, हिंदी से मिला के लाना और इंग्लिश से मिला के लाना, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ 120 में 36 क्वेश्चन कीजिए, चाहे हिंदी से कीजिए, चाहे इंग्लिश से कीजिए, चाहे आप दोनों सब्जेक्ट मिला कीजिए, सिर्फ आप लोग को 36 लाना। ठीक है, इससे कम नंबर अगर आप लोग ला लेते हैं तो आप लोग जो पेपर 2 है और पेपर 3rd है, ये आप लोग का जांच ही नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, जांच ही नहीं होगा। देखिए, ऑनर्स में आप लोग का कितना 100 क्वेश्चन रहता है, साइंस में आप लोग 10 क्वेश्चन रहेगा, मैथ में आप लोग 20 रहेगा, जीके में आप लोग का 20 रहेगा। टोटल आप लोग का 150% रहने वाला है। लैंग्वेज में आप सभी को पता होगा, लैंग्वेज में कितना रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना रहता है, एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। ठीक है, कितना होता है, 3 मार्क्स होता है, यानी कि आपका सिर्फ एक पेपर से, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के आप 100, ठीक है, 100 आपको रहता है। ठीक है, इसमें से आपका कितना हो जाएगा, 300, यानी कि पेपर 2 जो आप लोग का रहने वाला है, ये आप लोग का 2 कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स हो जाएगा। 300 मार्क्स रहने वाला है। पेपर 3rd आप लोग का 150 प्रश्न रहेगा, यानी कि 15 के 45, 450। टोटल आप लोग कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, यानी कि 750 के हिसाब से आप लोग को मेरिट बनेगा। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करना, 70% एबव लाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1010, 7 5 35, 37 49, 49 3 52। ठीक है, यानी दोस्तों आप लोग 500 प्लस अगर स्कोर ला लेते हैं और ला रहे हैं, तो ये आप लोग को सिलेक्शन के करीब रहिएगा, ये सेफ स्कोर आप लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देन हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम लोग आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले दोस्तों, पेपर क्या बताइए, पेपर 2 के बारे। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। देखिए, आप लोग बता देना चाह रहे हैं खोटा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा भाषा, ये भी आप लोग जान लीजिए, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट भी इंग्लिश लिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोले सर इंग्लिश का भी नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो इंग्लिश का अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
देखिए हिंदी हो गया आप लोग का, संस्कृत हो गया आपका, जाके कुरमाली हो गया, ठीक है, खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, क्या हो गया, नागपुरी हो गया, आपको पंचपरगनिया हो गया, और कुरुक, संथाली हो, मुंडारी, यानी जितने भी झारखंड के जनजातीय भाषा है, लोकल भाषा है, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सबको पेपर 2 में रखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को बताए थे क्या कि 100 क्वेश्चन रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसमें 100 बोल रहे हैं 80 प्लस क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अभी आप लोगों को 20 दिन का समय है। ठीक है, कितना दिन का समय है, 20 दिन का समय, और मोटा मोटी मान चलिए 20 दिन का समय बचा हुआ है ना। तो 20 दिन का मोटा मोटी आप लोग समय बचा हुआ है, तो आप लोग करना क्या है, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को अभी आप लोग कम से कम 10-15 दिन, ठीक है, 15 दिन पूरा सिलेबस को पढ़िए, 15 दिन में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन में आप लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और साथ साथ में आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाते जाइए। ठीक है, क्या करना है, मॉक टेस्ट भी लगाते जाना है ना। सिलेबस कंप्लीट करके दोस्तों आप लोग क्या करना है, मॉक टेस्ट में जो आप लोग 5 दिन बचा उसमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मॉक टेस्ट दोस्तों आप लोग को देना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, आप लोग को डिवाइड करके तोड़ना है। ठीक है, और 5 दिन मान चलिए आप लोग कहानी पे लगा दे रहे हैं, तो कहानी को पढ़िए 5 दिन, है ना, नाटक को 5 दिन पढ़िए, 5 दिन व्याकरण को पढ़िए, और इस तरह से आप लोग 1-2 दिन कर करके तोड़ के आप लोग इसको पढ़िए, तो आप लोग 15 दिन में ये आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग क्या करना, मॉक टेस्ट आप लोग को ज्यादा से ज्यादा देना है। ठीक है, जो नए कैंडिडेट हैं उसके लिए, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल कैंडिडेट होंगे और या फिर पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बात ही नहीं, वो उनका तो फर्स्ट हो ही गया होगा। ठीक है, तो देखिए सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, उसके मॉक टेस्ट आप लोग को देना है। ठीक है, देखिए मॉक टेस्ट आप लोग को देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और सिलेबस को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोग मॉक टेस्ट में कूदना भी नहीं है, नहीं तो आंधा फांधा नहीं बोला जाता है कोठा में कि आंधा फांधा जाना है ना, पते नहीं चलना है तो चलेगा, क्या करें क्या नहीं। मॉक टेस्ट लगाएं फिर से कि पढ़ें, इसलिए आप लोग पहले सिलेबस पे फोकस करना है, सिलेबस पढ़ लेना है, देन उसके बाद आप लोग को मॉक टेस्ट में आना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और देखिए आप लोग बता देना है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में आप लोग का 25 से 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना प्रश्न देखने को मिलेगा, 25 से 30 प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को व्याकरण को भी देख लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ना, अच्छे तरीके से व्याकरण को आप लोगों को पढ़ लेना है। देन उसके बाद आगे क्या करना है, उसके मॉक टेस्ट लगाना है ना। देखिए मॉक टेस्ट लगाइएगा तभी आप लोग का 80 प्लस नंबर आएगा। ठीक है, 80 प्लस क्यों लाने बोल रहे थे आप लोग जान लीजिए, जो खोटा के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो खोटा कैंडिडेट है वो 100 में 100 ला रहे हैं। ठीक है, 100 में 100 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, और खोटा वाले जो कैंडिडेट है वो सीजीएल की भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, तो उनका मुखस्ती सारा सिलेबस जुबान में याद हो गया होगा। और वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप लोग तो लगाते नहीं होंगे, है ना। स्पेशली बोल रहे हैं हिंदी वालों के लिए कि आप लोग क्या करना है, मॉक टेस्ट आप लोग को भी ज्यादा से ज्यादा लगाना है। ठीक है, क्या करना है, पेपर 2 के लिए हिंदी वालों के लिए मॉक टेस्ट लगाना फिक्स। बोल रहे कोठा वाले हैं जो, इनका तो एकदम फिक्स है। ठीक है, ये सिर्फ ऑनर्स में अच्छे कर लेंगे तो इनका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि ये तो 100 ला ही रहे। सीजीएल में जब 100 ला सकते हैं तो महिला सुपरवाइजर क्या चीज है, इसमें तो वो फाड़ देंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक है, हिंदी वाले कैंडिडेट होंगे वो लोग आप लोग कम से कम 80 लाने का प्रयास कीजिए, तो ही आप लोग का सिलेक्शन होगा।
अदरवाइज आप लोग आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को IT+ लाने की आवश्यकता है। IT+ कैसे आएगा तो वही आप लोग को बताएं। आप लोग सिलेबस को डिवाइड करके तोड़िए, ठीक है, जैसा कि बता दिए अपने हिसाब से, है ना, कम से कम 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा प्रतिदिन पढ़िए, ठीक है। 2 से 3 घंटा आप लोग हिंदी आप लोग प्रतिदिन पढ़िए, तो ही आप लोग को सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, अदरवाइज आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। 2 से 3 घंटा काफी है। कोठा वाले तो 1 घंटा भी रोज पढ़ेंगे ना, काफी हो जाए, क्योंकि उनको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, वो तो पहले से ही पढ़ चुके हैं। उनका फिर से बोल रहे हैं, मुंह में जबान में और उनका याद हो गया है ना, जो उनका सिलेबस है सारा दिमाग में छप गया है। इसीलिए आप सभी को भी बोल रहे थे कि पहले से तैयारी कीजिए, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं दिए। ध्यान नहीं दिए तो अभी संघर्ष कीजिए, ठीक है। और 15 से 20 दिन आप लोग मेहनत कीजिए, नहीं तो फिर जीवन भर मेहनत करना होगा। तो डिसाइड आपको करना है ना, कि आपको 15 से 20 दिन पढ़ना है कि आप लोग को कितना पढ़ना है, कि जिंदगी भर मेहनत करना है, ठीक है। देखिए 80% लाना है, तो जैसे आप लोग बताएं वैसे पढ़ना होगा। आप लोग ग्रामर को भी पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोग हिंदी वालों के लिए बता रहे हैं, कविता को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। कहानी को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उपन्यास दिया हुआ है, उपन्यास को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और लेखक का परिचय है, उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। लेखक का परिचय भी पढ़ लेना है। और क्या पढ़ना है, व्याकरण। देखिए अब आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग प्रश्न कहाँ से आता है, ठीक है। हिंदी में या फिर खोठा में भी वही सेम फॉर्मूला लागू होता है। तो कहाँ से आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ से आप लोग क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देख लीजिए। देखिए कहानी की बात करते हैं, ठीक है। कहानी होता है, कहानी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद कहानी का कोई पात्र है, ठीक है, जैसे मोहन या सोहन है, पूछ देगा सोहन किस कहानी से संबंधित है, पूछ देगा सोहन किस कहानी का पात्र है। तो अगर आप लोग पढ़े हुए रहिएगा तो फटाक से आप लोग उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। या फिर पूछ देगा, या फिर दे देगा चैप्टर का नाम और बोल देगा, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसका जो अभिनय किया हुआ रहेगा, उसमें जो आदमी रहेगा उस सबको बता देगा कि बताइए कि इस क्या बोलते हैं, इस कहानी का कौन पात्र है। तो आप लोग पढ़े हुए रहिए तभी लगाइएगा ऑप्शन में, नहीं तो आप लोग को सभी लगा दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग पूछेंगे कविता में भी, कविता का आप लोग पूछ देगा इस कविता का लेखक का क्या नाम है। कहानी में भी पूछेगा कहानी, इस कहानी का लेखक कौन है ना, इसका रचनाकार कौन है, इसका सलाहकार कौन है। इस तरह का प्रश्न आप लोग देखने को मिलेगा। और उपन्यास में भी उसी तरह पूछेगा कि इस उपन्यास को कौन लिखा है, गोदान उपन्यास को कौन लिखा है, या जो भी आप लोगों को सिलेबस में मेंशन किया वो सिलेबस कौन लिखा है, ठीक है। उसका लेखक परिचय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखक परिचय से आप लोग से 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना प्रश्न देखने को मिलेगा, 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। लेखक परिचय में भी आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, प्रेमचंद्र का माता का नाम क्या था, प्रेमचंद्र कितना तक पढ़ा था, उसका सोच किस तरह था, वो किस क्षेत्र का लेखक थे, है ना। इस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। और व्याकरण आप लोग बता दिए, और 25 से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार के प्रश्न बनता है, इसी प्रकार के एग्जामिनेशन में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते। बात करते हैं हम दोस्तों, हम लोग मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। अभी तक दोस्तों आप लोगों को नोट्स नहीं प्राप्त हुआ है हिंदी का, तो नोट्स कैसे प्राप्त करें, ठीक है, उसके रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है। और आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, कैसे देना है, इन सभी के बारे आप लोग बताएंगे। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को फतह करना है, आप लोग सही चीजों को पढ़ना होगा। क्या करना है, सही कंटेंट को पढ़ना होगा, ठीक है। सही कंटेंट को पढ़ना होगा, तब जाके सिलेक्शन आप लोग को होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जोहार एग्जाम के द्वारा दोस्तों आप लोग को बता देना चाह रहे हैं,
हम लोग के लिए पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया। ठीक है, पेपर 1 के लिए दोस्तों आप लोग का नोट्स आप लोग को अवेलेबल है। ठीक है, पेपर 3 के लिए दोस्तों आप लोग का नोट्स बनाया गया है। पेपर 3 के लिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे होम साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किया गया। और दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों रहने वाला है, तो दोस्तों ये आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, क्योंकि जितने भी सिलेबस दिया हुआ है जेसीसी के द्वारा, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था दोस्तों। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग यहाँ से 100% दोस्तों आप लोगों को प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। इससे बाहर आप लोग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो फिर से बोल रहे हैं जितना भी सिलेबस दिया है सभी आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं, अगर आप लोग का भी सपना है झारखंड महिला सुपरवाइजर में जाना, ऑफिसर बनना, तो दोस्तों ये आप लोग का नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 2 के लिए हिंदी, पेपर और 3 के लिए साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी। ठीक है, अगर दोस्तों ये सब आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर दे रहे हैं, आप लोग नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग करना क्या है 200। ठीक है, क्या करना है दोस्तों 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद दोस्तों आप लोग को यही नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप में आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट डाल देना। उसके बाद बता देना कि सर हमको पेपर 1 का नोट्स चाहिए, या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए, या फिर पेपर 3 और सोशियोलॉजी चाहिए, होम साइंस का चाहिए, सोशियोलॉजी जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को चाहिए वो आप लोग मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को 2 मिनट के अंदर में आप लोग के और जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों देखिए आप लोग को पेपर 1 हो गया, पेपर 3 हो गया, पेपर 2 हो गया, इन सभी के दोस्तों टेस्ट सीरीज भी बनाया गया। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी दोस्तों हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं, इन सभी के दोस्तों टेस्ट सीरीज बनाया गया है। किसी भी एग्जामिनेशन को फोड़ना है तो टेस्ट सीरीज आप लोग को लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज दोस्तों देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज कैसे प्राप्त करना है दोस्तों, टेस्ट सीरीज देख लीजिए आप लोग को वही प्रोसेस से। देखिए 200 एक पेपर का प्राइस है आप लोग का 200। ठीक है, 200 पेमेंट करना है दोस्तों। देन उसके बाद यही नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप में आप लोग को मैसेज कर देना है सर हमको पेपर 1 का चाहिए, या फिर पेपर 2 चाहिए, या फिर पेपर 3 सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, यानी जो भी आप लोग का पेपर चाहिए उसको कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग को ग्रुप में, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहां से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा होता है दोस्तों, ये जो आप एग्जामिनेशन में गलती करने वाले हैं वो गलती आप लोग घर ही में कर लीजिए। घर में कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप लोग क्या होगा कि आप लोग सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो आप एग्जामिनेशन में गलती करने वाले घर में ही करनी है। एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान होता है कि अपनी गलतियों को पहचानना। जो अपने गलतियों को पहचान लिया वो समझिए सक्सेस प्राप्त कर लिया। राइट, तो समझ में आ गया दोस्तों आप लोग कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बता दें एडमिट कार्ड, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि सर एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये आप लोग बता देना चाहिए 25 तारीख के बाद ही आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो आप लोग मोटा मोटी मान के चलिए 20 से, ठीक है, 20 से 25 तारीख के बीच में आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आप लोग आएगा तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कल आप लोगों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्या करने वाले हैं कि पीजीटी का ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बारी है आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर वालों के लिए और जेसीसी सीजीएल वालों के लिए, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, इतना दिन से आप लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जागने के नाम ही नहीं, लेकिन अब जागिए। कहा जाता है ना, जब जागे तब सबर। लेकिन इतना भी लेट नहीं कर देना है कि सोते रहे यार एग्जाम में पार हो गए। ठीक है, वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे 80% लाना है, नहीं लाना, सारा आप लोग को बताएं। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को सिलेक्शन प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।